स्वामी वक्त जी, कम। हाँ बेटा, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम था। हार्ट का? ये ब्लॉकेज था, हार्ट ब्लॉकेज था। हाँ। तो यही अरे 10 इसकी माँ को क्यों भगा रहे हो बार बार? एक दूसरे को खींचा तानी रखते हो तुम। हाँ हाँ। 1 जून से आ रहा हूँ, 10 जून से आ रहा हूँ, 1 साल हुआ है। तो सब डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, दवा से ठीक नहीं होगा। अब तो क्या हाल है? अभी ठीक है 50%। अरे इसकी मैया को देना। धन्यवाद करते बाबा जी के। और देखिए जी सर, बाबा जी जो गए थे बहुत दूर दूर से गए, अब हेलोड तक पार हो गया था। अब हेलोड गए बाबा जी, तब बोला कि इसको ऑपरेशन करने होगा। अब छोटे से बच्चे को हार्ट चीर फाड़ करे तो माँ ऐसी बेचारी रोए। तो अब एक ही लड़का है बाबा जी। और अब आधा ठीक हो गया, पूरा ठीक हो जाएगा, अब चिंता मेरा मत कर। हस्बैंड नहीं है बाबा जी। चलो इसको अच्छा करेंगे। तब इसीलिए तो बाबा जी बोले थे कि को टीवी पर देखे, तो हम बोले कि हम बाबा जी से पास जाएंगे, हमको लड़का अच्छा हो जाएगा, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो इसीलिए आ गया बाबा पे जी। तो देखिए हमारा बेटा के बहुत नॉर्मल आ गया, बहुत अच्छा हो गया बाबा जी। चलो बहुत अच्छा। धन्यवाद। चलो इसको ऊपर लेके आओ, तेरे बेटे को, और माइक भी ऊपर लेके आओ। हमारे रामचंद्र दास जी भी आशीर्वाद देंगे। उससे पहले डॉक्टर अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, उनका सुन लेते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी का। कितने ही रोग बड़े हों, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारे मन का संकल्प बड़ा है, ऋषियों का ज्ञान बड़ा है, और ऋषियों का ज्ञान और भगवान तुम्हारे साथ में खड़ा है, तो फिर तुम सब रोगों से मुक्त हो ही जाओगे। रास्ता मिल गया है, मंजिल भी मिल जाएगी। जी डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी जी, जो हमारी यात्रा चल रही है मोड ऑफ एक्शन के बारे में, आप स्वामी जी हम अब सबसे वाइटल ऑर्गन के पास जाते हैं, जिसका नाम है हार्ट, और हार्ट के बारे में समझेंगे और कैसे जो हमारी कार्डियोग्रिड गोल्ड है वो अच्छे तरीके से हार्ट फंक्शन को रेगुलेट करती है, और जो भी विकृति हैं, जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं, उनको अच्छे तरीके से स्वामी जी ठीक कर देती है। तो समझी आज हम बात करेंगे हार्ट फंक्शन में। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो हमारा हार्ट है ये सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, सबसे मेहनती ऑर्गन है, जिंदगी भर काम करता रहता है। जब से पैदा होते हैं तब से और आगे तक आप देखें स्वामी जी, ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अलग अलग मात्रा में रक्त आता है, अलग अलग पाथ से आता है, और पूरे शरीर में इसी के थ्रू पंप किया जाता है। तो समझिए ये जो हार्ट है ये बहुत ही मस्कुलर ऑर्गन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो नीचे का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरा मसल से बना होता है। जहाँ मेरा भी ये कर्सर है, ये स्वामी जी ये वो मसल है जो पूरे शरीर में रक्त का संचरण करती है। इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो स्वामी जी ये अलग अलग टाइप के मायो ट्यूब्स दिखेंगे। ऐसे ऐसे ट्यूब्स होंगे जो देखने में बारीक फाइबर की तरह हैं, पर ये जो है स्वामी जी ये फंक्शनैलिटी के तौर से काम करते हैं। तो अगर हम आगे देखें, हाँ ये अच्छा हो गया स्वामी जी। तो अगर हम आगे देखें स्वामी जी कि ये जो हार्ट है इसकी फंक्शनलिटी किस तरीके से होती है, क्या क्या काम कर देता है, तो स्वामी जी एक दिन में लगभग 1,15,000 बार ये हमारा हार्ट धड़कता है, और पूरे दिन में नापें तो 7,600 लीटर खून ये स्वामी जी एक दिन में पंप कर देता है। हमारे घर पे जो पानी की टंकी होती है स्वामी जी वो लगभग 500 लीटर से 1000 लीटर तक होती है। स्वामी जी ऐसी आप देखें तो 14 से लेके 10 तक टंकी स्वामी जी एक दिन में हमारा हार्ट भर देता है। इतनी सारी पंपिंग पूरे दिन होती है। 1 मिनट में 5 लीटर से 6 लीटर तक स्वामी जी पंपिंग रहती है। और जब आप अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो स्वामी जी ये नंबर 35 लीटर पर मिनट तक पहुंच जाता है, जो ये बताता है कि इस हार्ट की जो क्षमताएँ हैं स्वामी जी वो असीम है और बहुत दूर तक ये काम कर सकता है स्वामी जी। अब हार्ट के साथ एक अच्छा ये है कि ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है। इसका मतलब समझिए कि इसके अंदर जो भी एक्टिविटी है वो एक छोटी सी माइन्यूट सी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से होती है। हमारे शरीर के स्वामी जी 3 ऑर्गन हैं, ब्रेन, हार्ट और पेनक्रियास, जहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये करती है डिसाइड कि वो काम कैसे करेंगे। तो ये जो करंट बारीक बारीक सी बहती हैं स्वामी जी, इनको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और ये एक्शन पोटेंशियल तय करते हैं कि हमारा हार्ट कैसे काम करेगा। जो ईसीजी में हम नापते हैं स्वामी जी, ये वही करंट है, ये वही पोटेंशियल्स हैं जो ईसीजी के दौरान नापी जाती हैं। और हार्ट के बॉल्व का खुलना और बंद होना ही हार्ट की साउंड निकालता है, जिसको हम लब डब की साउंड कहते हैं। वो हार्ट के बॉल्व खुल रहे होते हैं या बंद हो रहे होते हैं। और इस हार्ट के आगे जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, इनको अगर हम एक लाइन में जोड़ें तो समझिए लगभग 1,00,000 किलोमीटर लंबी हमारे शरीर के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं 1,00,000 किलोमीटर लंबी हैं। मतलब पूरी धरती को हम 2.5 बार स्वामी जी इसको लपेट सकते हैं।
तो एक इंसान के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा बारीक बारीक, इतना ज़्यादा डिटेल्ड कंडक्शन सिस्टम है जो रक्त को सिर से लेके पैर तक पहुंचाता है स्वामी जी। और एक चीज़ अच्छी ये भी है कि जो हार्ट की सेल्स है स्वामी जी, ये बहुत मैच्योर्ड सेल्स हैं, इनके अंदर डिवीजन बहुत कम होता है, इसलिए स्वामी जी हार्ट के अंदर कैंसर्स बहुत रेयर मिलते हैं, क्योंकि ये एक तो फास्ट वर्किंग ऑर्गन है और उसके साथ साथ स्वामी जी इसके अंदर डिवीजन नहीं होते हैं। अब हम बात करें कार्डियोटॉक्सिटी के बारे में, तो स्वामी जी एक बड़ा शब्द लोग सुनते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। वो ये बताता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किस स्पीड से ब्लड को आगे इजेक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हैं हार्ट की, जैसे जैसे कार्डियोटॉक्सिटी बढ़ती है स्वामी जी, ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने लगता है। और इसके कम होने का एक बहुत बड़ा कारण दवाइयां हैं, मॉडर्न सिस्टम की कुछ दवाइयां हैं, स्पेशली एंटी कैंसर दवाइयां हैं, जिनका स्वामी जी सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट कार्डियक हार्ट पे भी होता है, कार्डियक टॉक्सिटी भी होती है। उसकी वजह से स्वामी जी एरिथमियाज हो जाते हैं, पेरिकार्डाइटिस हो जाती है, मायोकार्डाइटिस हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाते हैं, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो जाते हैं। तो आज हम स्वामी जी कुछ ऐसे ही समझेंगे कि एक एंटी कैंसर दवा है डॉक्सोरुबिसिन, जो एक बड़ी दवा मानी जाती है कैंसर के लिए स्वामी जी, उसकी वजह से जो कार्डियक फंक्शन खराब हो रहे होते हैं उसको स्वामी जी कैसे हम कार्डियोग्रिड गोल्ड की मदद से रिकवर कर सकते हैं, और जो भी डैमेजेस हैं स्वामी जी उनको रिवर्स कर पाते हैं। आज उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और कार्डियक बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे स्वामी जी। तो अगर हम देखें स्वामी जी कि ये जो डॉक्सोरुबिसिन ड्रग है ये स्वामी जी किस तरीके से काम करती है, इसका मेन काम होता है कि ये कैंसरस सेल्स को, जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग सेल्स हैं, उनको जाके स्वामी जी चुन चुन के मारती है। हार्ट की सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं, तो स्वामी जी वहाँ भी उसके एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो कार्डियोग्रिड जो स्वामी जी योगेंद्र रस, अकीक पिस्टी, संगेशा पिस्टी, जहरमोरा पिस्टी, मोती पिस्टी और अर्जुन के साथ मिलकर बनी हुई है स्वामी जी, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा देख रहे हैं। ये फार्मूलेशन हमने 35 साल पहले तय किया था। पहले अलग अलग दिया करते थे, अब एक साथ पैक करके आपको एक कैप्सूल में दे दिया है। पहले लोग पुड़िया बना के लेते थे। ये जो एक एक दवा का फार्मूलेशन है और उसके ऊपर जो साइंटिफिक वैलिडेशन और उसका मोड ऑफ एक्शन, उसके द्वारा कैसे ये रोग ठीक होते हैं, इसके ऊपर ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कई वर्षों, 3 दशकों से भी ज़्यादा की मेहनत और तपस्या उसके पीछे। उसके लिए सब हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस सारे सत्य को आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे दवाइयाँ काम करती हैं, कैसे हार्ट डिजीज़ रिवर्स होती हैं अलग अलग तरह से। ये तो आज एक तरह की बात कर रहे हैं, हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के, हार्ट के कैल्शिफिकेशन से लेकर के, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको अभी बता रहे थे उसकी कमी से लेकर के, हार्ट में जितनी भी प्रकार की दिक्कतें उनको कैसे दूर करते हैं। जी हाँ स्वामी जी, तो हमने सबसे पहले एज यूजुअल कार्डियोग्रिड गोल्ड का डिटेल केमिस्ट्री किया और पाया कि इसके अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो स्वामी जी हमें अर्जुन के बहुत अच्छे कंपाउंड देखने को मिले, इलैजिक एसिड देखने को मिला, अर्जुननिन देखने को मिला, जो स्वामी जी हार्ट फंक्शन को नेचुरली बहुत सपोर्ट करते हैं। तो स्वामी जी जब इस प्रोफाइल के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसी है। तो सबसे पहले स्वामी जी हमने इसकी सेफ्टी देखी कि जो अगर हम हार्ट सेल्स लें, जो हम जिनको कहते हैं रैट कार्डियो मायोब्लास्ट, जिनको H9C2 कहते हैं स्वामी जी, उन सेल्स के ऊपर अगर हम कार्डियोग्रिड गोल्ड देते हैं तो अब देखें स्वामी जी लगभग 100 मिलीग्राम 100 माइक्रोग्राम पर ml डोज तक भी जाएं तो स्वामी जी इन सेल्स के ऊपर कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि नॉर्मल सेल्स है स्वामी जी वैसे ही रिस्पॉन्स इनका देखने को मिलता है। पर अगर इन्हीं सेल्स के ऊपर कार्डियक मायोब्लास्ट के ऊपर अगर हम देते हैं डॉक्सोरुबिसिन तो अब देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं डॉक्सोरुबिसिन का, वैसे वैसे सेल्स मरने शुरू हो रहे हैं, जो ये बताते हैं कि इन सेल्स की बायबिलिटी कम हो रही है, डॉक्सोरुबिसिन का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इन सिचुएशन में अगर हम ज्वाइन करें, मतलब कि डॉक्सोरुबिसिन के साथ जब कार्डियोग्रिड गोल्ड देना शुरू करें तो देखें स्वामी जी जो सेल्स कम हो गए थे, जिनकी बायबिलिटी कम हो गई थी, स्वामी जी उनके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है और कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से जो सेल जा रहे थे वो बचते हुए दिखाई देते हैं स्वामी जी। और इसका जो मूल कारण है वो ये है कि इनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है स्वामी जी, उसका लेवल जो बढ़ गया था वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है। और उसके साथ जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो हमारे हर एक सेल की एक बड़े एनर्जी हाउस के तौर पे काम करते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस का जो पोटेंशियल है स्वामी जी वो कम हो जाता है जब भी कोई ना कोई स्ट्रेस आती है। तो आप देखें स्वामी जी ये जो कम हुआ लेवल है ये भी अच्छे तरीके से रिकवर होना शुरू हो जाता है और कार्डियोग्रिड गोल्ड उस माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे भी जाकर स्वामी जी अच्छे इफेक्ट दिखाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इन सेल्स के अंदर जो कार्डियो मायोब्लास्ट हैं, इनके अंदर स्वामी जी ये डेथ का रीज़न क्या है। तो स्वामी जी हमने पाया कि
इस औषधि जिसका नाम डॉक्सोरिबोसिन है वो इन सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस कर देता है। एपोप्टोसिस स्वामी जी वो वाला पाथ है जो सेल्स की जो पूरी साइकिल है, जो उसका नॉर्मल आत्म विसर्जन का तरीका है, उसको स्वामी जी ये दवा वक्त से पहले ले आती है। तो स्वामी जी हमने वो सब मार्कर भी नापे और पाए कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो बड़े प्लेयर हैं एपोप्टोसिस के, उनका जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, जैसे कि बैक्स और कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3, ये 3 बड़े मॉलिक्यूलर प्लेयर हैं जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। डॉक्सोरिबोसिन की वजह से स्वामी जी इनका जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ जीन एक्सप्रेशन स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड का ट्रीटमेंट के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि जो फंक्शनैलिटी है एपोप्टोसिस की, उसका जो नैसर्गिक तरीका है, आत्म विसर्जन का जो रास्ता है, जिसपे सेल्स थोड़ी तेज चल रही थी एक कार्डियोटॉक्सिटी की वजह से, वो स्वामी जी वापस उसी रास्ते आनी शुरू हो जाती हैं और जो फंक्शनैलिटी है वो स्वामी जी नेचुरल और बिल्कुल सेफ वैसे के वैसे बन जाती हैं। हमने स्वामी जी फिर इसके बाद इन सेल्स के अंदर पॉपुलेशन को भी नापा और एक तरीके से स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए, जहां हमने अलग अलग मार्कर को रखा और एपोप्टोसिस को नापा कि हम लगभग 1 लाख सेल्स लें और देखें अगर डॉक्सोरिबोसिन को देते हैं तो कितने परसेंटेज सेल के अंदर एपोप्टोसिस बढ़ जाती है। तो स्वामी जी ये अनट्रीटेड सेल्स हैं, ये जो बॉक्स है जहाँ मेरा अभी कर्सर है, ये वो वाला कॉलम है जहाँ पे एपोप्टोसिस वाले सेल्स आ जाते हैं। तो आप देखें स्वामी जी नॉर्मल कंडीशन में लगभग 12 से 15% सेल एपोप्टोसिस में जा रहे होते हैं, जो नेचुरल तरीका है, जो नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है। डॉक्सोरिबोसिन की वजह से स्वामी जी ये परसेंटेज लगभग 52% तक चला जाता है स्वामी जी। तो ये जो बढ़ा हुआ लेवल है एपोप्टोसिस का, आप देखें स्वामी जी जो पॉपुलेशन यहाँ पे है वो जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड की, आप देखें स्वामी जी ये परसेंटेज कम होती जा रही है। इसको अगर हम क्वान्टिफाई करें तो देख पाएंगे कि जैसा भी चेंज हमें बड़ा दिख रहा था वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा नैसर्गिक होना चाहिए वैसा हो गया। हाँ स्वामी जी। और इसके बाद जैसे स्वामी जी आप हमें हर बार बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन हर एक बीमारी का कारण होता है। तो स्वामी जी हमने हार्ट सेल्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन को नापा और इन्फ्लेमेशन के जो कारक हैं, जो बड़े साइटोकाइंस हैं, स्वामी जी उनका लेवल भी इसके अंदर नापा और पाया कि जब भी कार्डियोटॉक्सिटी इवेंट इंड्यूस हो रही होती है इन सेल्स के अंदर, स्वामी जी इनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाता है। ये स्वामी जी हमने पहली बार बताया कि इन्फ्लेमेशन भी कार्डियक हेल्थ में एक क्रिटिकल फैक्टर रोल प्ले कर सकता है। और स्वामी जी हमने पाया कि IL-6, IL-1 बीटा और NF-kappa-B, इन तीनों का जब लेवल बढ़ गया था स्वामी जी, इन कंडीशन में भी आप देखेंगे कार्डियोग्रिड के इस्तेमाल से ये स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया। और जो सिंथेटिक वर्ड की दवा का एक बड़ा एडवर्स इफेक्ट था इन्फ्लेमेशन के तौर पर भी, वो भी स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड उस अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। पर इसके साथ स्वामी जी एक क्वेरी ये थी कि अगर सब काम जो डॉक्सोरिबोसिन का है उसको हम रिवर्स कर पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्सोरिबोसिन का जो मेन फंक्शन है एंटी कैंसर एक्टिविटी, कहीं वो भी तो उल्टी नहीं हो जाएगी। तो स्वामी जी हमने वो वाले काम भी किए और 3 अलग अलग कैंसर सेल्स के ऊपर काम किया। T24 सेल जो यूट्राइन कैंसर, जो यूरिनरी ब्लैडर कैंसर सेल्स हैं, A549 जो लंग कैंसर हैं, और MDA-MB ये ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं। स्वामी जी हमने पाया कि इन तीनों कैंसर सेल्स को मारने की क्षमता जो डॉक्सोरिबोसिन की थी वो स्वामी जी वैसे के वैसे ही बरकरार रही कार्डियोग्रिड के प्रेजेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम कार्डियोग्रिड गोल्ड को अपना करना था वो सिर्फ ये था कि जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं उनको स्वामी जी वो न्यूट्रलाइज कर रहे थे, पर बाकी जो अपने काम है डॉक्सोरिबोसिन के कैंसर सेल्स को मारने के, वो स्वामी जी मॉडिफाई नहीं हो रहे थे। वो ये इंडिकेट करते हैं कि औषधि का प्रभाव बहुत ही सेलेक्टिव है और सिर्फ वहीं काम कर रहा है जहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हमने स्वामी जी इस एक्सपेरिमेंट को आगे सी एलिगेंस मॉडल में किया। सी एलिगेंस मॉडल में स्वामी जी काम करना अपने आप में एक चैलेंजिंग था, क्योंकि इन वर्म्स के अंदर हार्ट नहीं होते, ये हार्टलेस वर्म्स हैं और ये इनका काम करने का तरीका अपना अलग है। पर इनके अंदर स्वामी जी एक ऑर्गन होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, उसके अंदर हार्ट जैसी करंट बहती है, जिसको स्वामी जी हम अभी पहले बात कर रहे थे एक्शन पोटेंशियल के बारे में, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये ह्यूमन के हार्ट का एक्शन पोटेंशियल है। हार्ट का खुलना और बंद होना इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से चलता है। स्वामी जी ऐसा ही इस वर्म के अंदर एक यहाँ फेरिंग्स है, उसके अंदर भी स्वामी जी ऐसा ही एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलता है। मतलब स्वामी जी ये कि जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो भी जैव विद्युतीय घटना हमारे हार्ट के अंदर होती है, वैसा ही स्वामी जी सी एलिगेंस के फेरिंग्स के अंदर होती है। तो एक तरीके से ये हार्ट एलिमेंट के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए एक अच्छा मॉडल बन जाता है। तो स्वामी जी हमने इस पर काम किया और इसके इस फंक्शन को नापा और देखा कि जो उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्वामी जी सबसे पहले हमने देखा कि क्या कार्डियोग्रिड गोल्ड की अपने आप की वजह से
इस वर्म के सर्वाइवल पे या इनकी प्रोजेनी पे, मतलब एक दिन में कितने वर्म्स नए पैदा हो रहे हैं, उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। और स्वामी जी जैसा हमने सेल्स के साथ देखा था पहले, वैसा ही वर्म्स के साथ हमने पाया कि कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। जो भी इफेक्ट था स्वामी जी अच्छा वाला इफेक्ट था। पर अगर डॉक्सोरुबिसिन को देते हैं, वो दवा जो हमने पहले हार्ट सेल्स पर काम की थी, अगर हम इन्हीं वर्म को देते हैं तो स्वामी जी इन वर्म का सर्वाइवल डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है और इनके एक दिन में जो भी बच्चे देने की स्पीड है, जो प्रोजेनी पर वर्म पर डे है, वो भी स्वामी जी कम होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम इसको स्वामी जी देखें तो क्या हम उस पर और आगे कर सकते हैं। स्वामी जी पहली बार हमने करके देखा कि वर्म्स के अंदर, इन सी एलिगेंस के अंदर हम डॉक्सोरुबिसिन देते हैं तो उसको स्वामी जी हम क्वांटिफाई कर पाए। ये पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है किसी साइंटिफिक वर्ड में जहां हम दिखा पाए कि डॉक्सोरुबिसिन इन वर्म्स के अंदर जाता है और उसका बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। मतलब कि इसके अंदर जैसे जैसे हम डॉक्सोरुबिसिन की मात्रा बढ़ाते हैं, वैसे वैसे स्वामी जी सी एलिगेंस के अंदर उसका लेवल बढ़ता जाता है। वर्म अपने आप एब्जॉर्ब करता है या उसको खा रहा होता है, और ये जो मात्रा है स्वामी जी एक तरीके से हैंडल का काम करती है हमारे लिए। अब हम इसको नाप पाते हैं और देख पाते हैं कि अगर कार्डियोग्रिड गोल्ड इस मात्रा को मॉडिफाई कर रहा है तो शायद कार्डियोटॉक्सिसिटी को भी कम कर रहा होगा। तो स्वामी जी हमने इस पे काम करना शुरू किया और आप जो देख रहे हैं स्वामी जी स्क्रीन पर, ये बहुत ही ज़बरदस्त वाले डेटा हैं। ये नॉर्मल वर्म्स हैं और ये जो वर्म है स्वामी जी जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये वो वाले वर्म हैं जिनको हमने डॉक्सोरुबिसिन दिया है। आप देखें स्वामी जी ये इनका फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स के अंदर जो आप लाल लाल डॉट्स देख रहे हैं स्वामी जी, ये डॉक्सोरुबिसिन है। डॉक्सोरुबिसिन लाल रंग की डाई है, लाल रंग की खुद दवाई है। आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम ये दवा दे रहे हैं, वैसे वैसे ये दवा उस वर्म के उसी ऑर्गन में जाके इकट्ठा हो रही है जहाँ पे टॉक्सिसिटी पैदा होती है। अब स्वामी जी अगर हम इसको देखें और इसके बाद इसको देना शुरू करें कार्डियोग्रिड गोल्ड, तो देखें स्वामी जी ये बहुत कम डोज है, ये थोड़ी सी अच्छी डोज है, ये नियर ह्यूमन डोज है। और यहाँ का देखें स्वामी जी पूरा लाल रंग जो आप देख रहे हैं इतना सारा जमा हो रहा था, वो पूरा गायब हो गया, जो ये बताता है कि जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा था डॉक्सोरुबिसिन का इन वर्म्स के अंदर, वो स्वामी जी कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस आना शुरू हो गया। ये स्वामी जी बड़ी वाली बात थी जो क्लियरली हमें बता रही थी कि ये औषधि अच्छे तरीके से काम कर